गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल सेट 3 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हिंदी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2021 बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट है। आपको हिंदी सब्जेक्ट से एनसीईआरटी पैटर्न पर आपको आधारित है। आपको हम बता दें कि मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको हम बता दें कि मॉडल सेट ये 3 है। आप हमारे चैनल पे सोशल साइंस सब्जेक्ट का मॉडल सेट देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। मॉडल सेट 3 का प्रश्न, सौम्य समाज की आवश्यकता क्या है? पहला सवाल है, सौम्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, अणु बम या दूध पानी? तो सौम्य समाज की आवश्यकता जो है श्रम विभाजन है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत से हम क्या सीखे? भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? भारत से हम क्या सीखें? भाषण की हिंदी रूपांतरण किसने किया? अमरकांत, मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो भारत से हम जो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी का भाषण यानी कि रूपांतरण किया, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, मोती चुराने का? तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाया था। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, हजारी प्रसाद त्रिवेदी, विनोद कुमार शुक्ला, नलिन बिलोचन शर्मा। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो मछली शीर्षक पाठ के लेखन जो है विनोद कुमार शुक्ल। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1475 ईस्वी में, 1480 ईस्वी में? आपके पास 4 ऑप्शन है। गुरु नानक का जन्म आपको 1469 ईस्वी में हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ट्वर्क का उच्चारण स्थान है। ट्वर्क का उच्चारण स्थान है दंत, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ। दंत, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ। तो ट्वर्क का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राम ने भिखारी को पैसे दिए। राम ने भिखारी को पैसे दिए। इन वाक्य को किस कारक की विभक्ति है? कर्म, संप्रदान, संबंध या करण? तो राम ने भिखारी को पैसे दिए, यह एक तरह का कर्म है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, माँ या नगर? हमारा प्रश्न है, लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है ढहते विश्वास। तो लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र है ढहते विश्वास। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नगर कहानी है उड़ीसा, कन्नड़, तमिल, गुजराती? नगर कहानी है तमिल। नगर तमिल कहानी है
आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पथभ्रष्ट का सही समास विग्रह है। पथभ्रष्ट का सही समास विग्रह है। पथ का भ्रष्ट, पथ में भ्रष्ट, पथ पर भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो पथ भ्रष्ट का सही समास पथ से भ्रष्ट है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो विज्ञान में बी आ रहा है आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अग्नि का विलोम बताए। अग्नि का विलोम बताए। पवन, समीर, जल, जलधि। तो अग्नि का विलोम बताए। अग्नि मतलब जल। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जगन्नाथ का संधि विच्छेद करें। जग जोड़ अनाथ, जगत जोड़ अनाथ, जगत जोड़ नाथ, जग जोड़ नाथ। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा जग जोड़नाथ। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वारिये। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वारिये। गुरु नानक, घनानंद, रसखान, प्रेम घनन। तो इन मुसलमान पे कठिन हिंदू वारिये रस खान ने आपको कहा था। रस खान ने आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेम घनन जी किस गुण के प्रेम घनन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, या प्रयोगवादी युग, या भारतेंद्र युग। तो प्रेम घनन जी भारतेंद्र युग के महत्वपूर्ण कवि थे। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कवि के अनुसार भारत माता के कितने संतान नम्र तन भूखे अशिक्षित और निर्धन हैं। कवि के अनुसार भारत माता के कितने संतान नम्र तन भूखे अशिक्षित और निर्धन है। 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 125 करोड़। तो कवि के अनुसार भारत माता के 30 करोड़ संतान नम्र तन भूखे अशिक्षित और निर्धन है। आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अयज्ञ के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला। अयज्ञ के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला। क्षितिज पर, नगर के चौक पर, पूरब में, पश्चिम में। तो अयज्ञ के अनुसार एक दिन सहसा सूरज नगर के चौक पर निकला। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। अबाविल, कौवा, हंस, सभी। तो कवि अगले जीवन में आपको अबाविल, कौवा, हंस पता ही नहीं है, तो सभी आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी बन सकते हैं, आपका सभी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रंगपा। रंगपा कौन था। लंपट, जुआरी, बदमाश, या सभी। रंगपा जो है लंपट और जुआरी, बदमाश, सभी था। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मदन किसका बेटा है। सेन साहब का, गिरधर लाल का, शेफर का, या अखबार विनिस का। मदन किसका बेटा है। तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा था। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। स्वच्छ रहने के लिए,
बर्बरता समापन हेतु, सुंदरता के लिए, मजबूरी से। तो हम बार बार नाखून इसलिए काटते हैं ताकि बर्बरता समापन हेतु के लिए। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं? नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख प्रदेश से मिलते हैं। दक्कन प्रदेश, कलिंग प्रदेश, पांड्य प्रदेश, कोंकण प्रदेश। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख जो है आपको दक्कन प्रदेश से आपको मिलता है। आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में समूहवाचक संज्ञा है राम, नदी, मिठास, सेना। तो निम्न में समूहवाचक संज्ञा सेना है आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? मैं, जो, कोई, कौन। तो निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम जो है आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अनंग, अनूप। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द आपको अनिल है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना, नाक में बाल होना, छींक आना, सर्दी होना। तो नाक का बाल होना का अर्थ है बहुत प्यारा होना। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दाल रोटी कौन समास है? दाल रोटी कौन समास है? तत्पुरुष, दंत, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो दाल रोटी जो है आपको दंत समास है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था से ही संभव है? रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है? समाजवादी व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था या मार्क्सवादी व्यवस्था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको हम बता दें कि रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता पूर्ण विकास की व्यवस्था में समाजवादी व्यवस्था है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? जौनपुर, कानपुर, मौनपुर, देहरादून। तो बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम मौनपुरी हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? हिंदू टाइप राइटर, 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत के टेप्स। तो लेखक अभिनव के साथ जो है हिंदी टाइप राइटर और 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स सभी ले गए थे। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, इंजीनियर, पत्रकार। तो सेन साहब अपने बेटे को खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ललित निबंध है मछली नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, नौबत खाने में इबादत। तो ललित निबंध जो है नाखून क्यों बढ़ते से है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर बिरकेलस जैसे शब्द लिपि में अंकित है। ब्राह्मणी, खरोष्टी, गुजराती, देवनागरी। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर
विकलस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित है, आपको देवनागरी आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? ड्राइवर, घरेलू नौकर, लेखक का मित्र, लेखक का साला। तो बहादुर कहानी का पात्र बहादुर जो है घरेलू नौकर, आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अति सुधो स्नेह को मरग है, जहाँ नेक सनाप बाकी नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? अति सुधो स्नेह को मरग है, जहाँ नेकु यागनप बाकी नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक, प्रेमघन, रसखान, घनानंद। तो यह पंक्ति जो है आपको घनानंद से है, आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कवि प्रेमघनन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिकतर कर रहे हैं? कवि प्रेमघनन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? हिंदी, मगही, अंग्रेजी, तमिल। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो कवि प्रेमघनन के अनुसार अब लोग जो है अंग्रेजी भाषा का अधिक कर रहे हैं प्रयोग, आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास सातकोड़ी तो होता, ईश्वर पटलीकर और सुजाता। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो दही वाला मंगमा कहानी लेखक जो है श्रीनिवास द्वारा रचित है, आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? दिल्ली, कलकत्ता, उड़ीसा, राजस्थान। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है विवेकानंद, आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता तथा समस्त पदों में किसी अन्य का बोध होता है, तो कहलाता है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि, क्रमधारय समास या द्विगु समास। तो जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा समस्त पद में किसी अन्य का बोध होता है, तो कहलाता है बहुव्रीहि, आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है? देश में सर्वस्व शांति, रोटी ताजी है, मैं मेरा काम करूंगी, आज की ताज़ा खबर। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा? तो सबसे शुद्ध वाक्य है आपको रोटी ताजी है, आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के आपको हम बता दें कि 3 भेद होते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि भूतकाल का भेद जो होता है आपको 6 होता है, आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पर्वत के पर्यायवाची शब्द बताएं। पर्वत के पर्यायवाची शब्द बताएं। तो भूधर, भूपति, धराधर, धुरंधर। तो पर्वत के पर्यायवाची शब्द आपका भूधर होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नी जोड़ रव, नी जोड़ रव, नी जोड़ रव, नी जोड़ रव। नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो नी जोड़ रव, आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदू आलोचना के वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेष्ठ किनको प्राप्त है? हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेष्ठ किनको
प्राप्त है? रामविलास शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, अमरकांत या अतीन्द्र मिश्र। तो हिंदी आलोचन को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय रामविलास शर्मा को प्राप्त है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, बक्सर। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है लखनऊ हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ला शत्रुज क्या है? वैद्य मठ, ईसाई मठ, बिहार मठ, कोई नहीं। तो ला शत्रुज क्या है? ईसाई मठ है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी? 1, 2, 3 या 4। आपका सवाल है, खरीदे गए मछली में कितना मछली जिंदा थी? तो आपको 2 मछली जिंदा थी। आपका आंसर हो जाएगा 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही? संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही? काशी, डुमराव, लखनऊ, इलाहाबाद। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा काशी रही। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? चंपारण, बिहार, बदरघाट, पटना, पोरबंदर, गुजरात, महू, मध्य प्रदेश। तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, गुजरात में आपको हुआ था, गुजरात राज्य में। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुजान सागर किनकी रचना है? रसखान, दिनकर, घनानंद, पंत। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सुजान सागर जो है घनानंद की रचना है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेम घन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में किसे अपना आदर्श मानते हैं? प्रेम घन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में किसे अपना आदर्श मानते हैं? आपको बताना है। आपका आंसर हो जाएगा भारतेंद्र को। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? जनता के, भारत माता के, राजा के, सैनिकों के। तो आपको हम बता दें कि कवि दिनकर जो है जनता के सिर मुकुट रखने पर बात करते हैं, सिर पे। आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धर्म का विशेषण होता है धर्मी, धार्मिक, धर्मा, कोई नहीं। तो धर्म का विशेषण होता है धार्मिक। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग के योग से बना शब्द है सुयस, सपूत, सम्मेलन, सब डिवीजन। सम उपसर्ग के योग से बना शब्द है सम्मेलन। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, समिस, सामिस का विलोम शब्द का चयन करें। आमिष, निरामिष, तामस, राजस। सामिस का विलोम शब्द जो है निरामिष है। आपका आंसर हो जाएगा निरामिष, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद निम्न है। महेंद्र का संधि विच्छेद, तो देखिए आप, मही जोड़ इंद्र, महा जोड़ इंद्र, म जोड़ हेंद्र, मह जोड़ इंद्र, महेंद्र। तो महेंद्र। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध शब्द चुने। पेड़ का पत्ता झड़ रहा है, पेड़ का पत्ता झड़ रहे हैं, पेड़ से पत्ता झड़ रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ से पत्ता झड़ रहे हैं, पेड़ का पत्ता झड़ रहे हैं, तो पेड़ से पत्ता झड़ रहे हैं होगा। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सीता के बेड लड़के का नाम क्या है? सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है? कैलाश, नारायण, बीजू, कोई नहीं।
आप सीता लौ कुश वाला नहीं समझें, आप अपने किताब का देखें। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है? कैलाश नारायण बीजू कोई नहीं। तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4 या 1? तो मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो, आपको हम बताएंगे मॉडल सेट 4 बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट है। आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारा मॉडल सेट अति महत्वपूर्ण है। आपको हम 5 मॉडल सेट बताएंगे, जिसमें से आपको अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अगर हमारे प्रत्येक मॉडल सेट का आप रट लेते हो तो 100% आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, टोटल बन जाएगा आपसे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा वीडियो ज़रूर दो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने रिलेशन में शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।